Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. क्या मैं आपसे बोलूं कि एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग करके कैसे एक देश की कमर तोड़ी जा सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी की। और साइबर सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि आज के दौर में, आज के समय में, 21st सेंचुरी में किसी भी देश की अगर कमर तोड़नी है तो उसके साइबर एटमॉस्फेयर को, उसके साइबर स्पेस को ब्रीच कर दो। और एक बार साइबर स्पेस में अगर किसी देश के घुस जाते हो आप, तो उस देश की कमर तोड़ सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी की। और साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम में कैसे डेवलपमेंट हुए हैं वॉरफेयर में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कैसे साइबर सिक्योरिटी जो है एक डिजिटल शैतान है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आए दिन आप बहुत सारे आर्टिकल्स दिखते रहते होंगे डिजिटल सिक्योरिटी से लेके, या फिर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होते हैं क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो है गूगल जेमिनाई का यूज करके बहुत सारी गर्ल्स जो हैं अपनी फोटोज को जो है एनहांस कर रही हैं, अपनी फोटो को जो है एक नए रूप में देखना चाह रही हैं। तो उससे उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हैं, इसके बारे में भी आज की हम क्लास में बात करेंगे। तो आए दिन जो है बहुत सारे आर्टिकल्स डिजिटल सिक्योरिटी या फिर डिजिटल अरेस्ट से लेकर या फिर डिजिटल साइबर फ्रॉड से लेकर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आप सारे वो आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, आज उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा आज की क्लास में। साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडियल पैच। साइबर अटैक्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साइबर स्पेस में प्रोटेक्शन को लेकर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको पता हो तो क्या हो सकता है, जैसे कि मैं आपसे आप बात कर रहा हूं, जिस तरीके से बात कर रहा हूं, जिस एक्शन में बात कर रहा हूं, हाथ का जो मूवमेंट है मेरे, या फिर जो मेरे लिप्स का मूवमेंट है, जो मेरी शकल है, उसी शकल का, उसी आवाज का, उसी मूवमेंट के साथ जो है एक दूसरा व्यक्ति बनाया जा सकता है डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके। आपने कुछ दिन समय पहले देखा होगा रश्मिका मंदाना जो है एक एक्ट्रेस थी, उनका डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके उनके कुछ वीडियोज जो है वायरल किए गए। कुछ समय पहले जो ऐसे यूएस में भी ऐसा किया गया। अब आए दिन देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उनके बहुत सारे डीपफेक वीडियोस बना दिए जाते हैं जिसमें उनके मुंह से कोई भी चीज निकलवा कर देश में दंगा या फिर कोई भी जो है चीजें को कराया जा सकता है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन सारे जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं या फिर उनकी क्या पॉलिसी है, दैट नीड टू बी डिस्कस इन द क्लास। ओके। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि देखो हमारे जमाने में या फिर हमारे समय में तो लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन क्या लड़ाई अभी ही हो रही है? क्या 2025-2024 में ही हम सिर्फ यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे हैं, या फिर हम लोग पैलेस्टाइन या इजराइल का वॉर देख रहे हैं? देखो वॉर और जो लड़ाई है वो तो लंबे समय से हो रही है, प्राचीन काल से हो रही है। वेदर इट इज एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड और 21st सेंचुरी, और वेदर इट इज 2025, लड़ाई तो हमेशा होती रहती है। जब हम बात करते हैं लड़ाई की, तो जब इंसान बनना शुरू हुआ था, जब इंसान का इवोल्यूशन हो रहा था, जब वो बंदर से मानव बनना शुरू हो रहा था, होमो सैपियंस बन रहा था, उस समय इंसान के पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो था स्टोन का। यानी कि वो स्टोन टूल का यूज करता था, स्टोन को जो है वेपन के फॉर्म में यूज करके जो है किसी को भी मारता था, चाहे जानवरों को मारे या फिर इंसान को मारे। धीरे धीरे इंसान को जो है मेटल्स के बारे में पता चला, और जैसे ही मेटल्स के बारे में पता चला तो उसने जो है ब्रॉन्ज का यूज करना शुरू किया, फिर आयरन का यूज करना शुरू किया। और ऐसा ही जो है अब देखते हो गए 6th सेंचुरी बीसी में जो है आयरन एज आता है, और आयरन एज के साथ आते ही आयरन के हथियार बनना शुरू हो गए। फिर जो है आयरन एज के बाद जो है हमने मेटल का यूज करना शुरू किया, फिर हमने बो एंड एरो का यूज किया, तीर और धनुष का यूज करना शुरू कर दिया एक तरीके से। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, बो एंड एरो का भी हमने यूज किया। फिर जब मेडिवल टाइम आता है, जब हमारे देश में जो है अरब लोगों का इन्वेजन होता है, आक्रमण होता है, तो उस समय गन पाउडर का एक तरीके से चलन शुरू होता है, और गन पाउडर का यूज करके तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वेपन्स जो है टाइम टू टाइम इवॉल्व हुए हैं, है ना। एंशिएंट टाइम में कुछ और था, मेडिवल टाइम में कुछ और था, मॉडर्न टाइम में जब हम आए तो हमने टैंक्स का यूज करना शुरू किया। किसका यूज किया? टैंक्स का यूज करना शुरू किया। और टैंक्स की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, हमारा दो पड़ोसी देश है जिसके साथ हमेशा हमारे रिश्ते जो है खराब रहे हैं, है ना। एक तो है हमारा चाइना है और दूसरा है पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ हम जो है लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि इनके साथ हमारा जो है बाउंड्री शेयर होता है वो मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है बल्कि लैंड बाउंड्री है। देखो जब लैंड बाउंड्री शेयर की बात करते हैं तो गुजरात हो, या फिर हमारा पंजाब हो, या फिर हमारा राजस्थान हो, ये तीन स्टेट जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखते होगे पाकिस्तान हमेशा जो है अटैक किस तरीके से करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर के रास्ते करता है। जम्मू एंड कश्मीर के रास्ते ही सबसे ज्यादा अटैक होते हैं, चाहे वो सीज फायर का वायलेशन हो, या सबसे ज्यादा जो है आतंकवादी घुसते हो, या फिर जो है जितने भी हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज होते हैं वो जम्मू कश्मीर के हिस्से में ही होते हैं। क्या इसके पीछे क्या कारण है? वो राजस्थान जो है, पंजाब या फिर गुजरात के हिस्सों में क्यों नहीं करता, जबकि यहां भी हम उनके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है। अगर आप देखोगे चाइना को, तो चाइना भी हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन हमेशा वो अटैक किस रास्ते से करेगा या फिर कहां पे प्रॉब्लम होता है? तो एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ऐसे क्या कारण है कि ये चाइना और पाकिस्तान अरुणाचल प्रदेश और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ना गुजरात में करते हैं, ना राजस्थान में करते हैं, ना फिर हमारा जो है पंजाब में करते हैं? तो कारण है जियोग्राफिकल टेरेन। जियोग्राफिकल जो टेरेन है वो
जो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में जो है, या पीओके या फिर इंडिया के पास जो हमारा कश्मीर का जो हमारा हिस्सा है, या फिर जो उन्होंने जो ऑक्युपाई कर रखा है, उसका जो जियोग्राफिकल ट्रेन है वहां पे जो है फायदा मिलता है। किसको? पाकिस्तान को फायदा मिलता है। इसीलिए वो पंजाब या फिर राजस्थान या फिर गुजरात के रास्ते से अटैक नहीं करता, क्योंकि वहां पे प्लेन है और वहां पे वो अटैक करेंगे तो हमारे पास टैंक्स थे। ध्यान रखो, हमने टैंक्स बहुत अच्छे से बना रखे थे, और टैंक्स का जब हमने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया तो उन लोगों ने इधर ना लड़ाई लड़के हमसे जम्मू एंड कश्मीर में लड़ना शुरू कर दिया। इसीलिए पहले क्या होता था, पहले के समय में अगर आप देखोगे तो हम 3 डायमेंशन में लड़ाई लड़ते थे। 3 डायमेंशन कहने का मतलब हो गया 3D वॉर मेथड था हमारा। एक तो है एयर में, एक है लैंड में, और तीसरा है वाटर में। एयर, लैंड एंड वाटर। एयर में, लैंड में और वाटर में 3 डायमेंशन जो है वॉर होता था। लेकिन अभी क्या है, ये 5 डायमेंशन हो गया है। क्या हो गया? 5 डायमेंशन हो गया। यानी कि एयर, लैंड और वाटर में तो लड़ाई हो ही रही है, लेकिन अब चौथा जुड़ गया है, वो है स्पेस वॉर, स्पेस में। और पांचवा जो है वो जुड़ गया है हमारा साइबर में। साइबर में यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईसीटी के क्षेत्र में, आईसीटी के फील्ड में। यानी कि पहले 3 तरीके से 3 फील्ड में लड़ाई होती थी, अब 5 फील्ड में लड़ाई हो रही है। तो जरूरत है इंडिया को कि जो है पांचों फील्ड में, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, है ना, या फिर हमारा साइबर का फील्ड हो, या फिर साइबर स्पेस हो, या फिर हमारा स्पेस का एरिया हो, यहाँ पे जो है हमें अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, अगर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, ये हमें देखना है। सबसे पहले एक और चीज और जानने वाली बात यह है कि पहले हम किस किस तरह के वेपन्स का यूज करते थे। तो हम हथियार का यूज करने लगते थे, गोले, बारूद, बम, बंदूक, इन सब का यूज करते थे। लेकिन नए नए समय में जो है अलग अलग तरह के वेपन बनना शुरू हो गए। आपने सुना होगा कि केमिकल वेपन का नाम सुना होगा। केमिकल वेपन ऐसा वेपन है जहां पे एक केमिकल का यूज करके आप लाखों लाखों लोगों को जो है मार सकते हैं। केमिकल वेपन के साथ साथ आपने जो है बायोलॉजिकल वेपन का भी नाम सुना होगा। बायोलॉजिकल वेपन जैसे देखो, आप कोविड-19 की बात कर लो। कोविड-19 क्या है? एक वायरस है, और एक वायरस का प्रयोग करके कैसे लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को कैसे मारा जा सकता है, इसका एक एग्जाम्पल है कोविड-19। तो यानी कि पहले के समय में तो गोले बारूद और टैंक और जो है फाइटर प्लेन, इन सब का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब 21st सेंचुरी 2025 में देखें तो अलग अलग तरह के जो है मेथड यूज किए जा रहे हैं, है ना। अलग अलग तरह के मेथड क्यों यूज किए जा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आप रेडियोलॉजिकल भी ले सकते हैं, है ना। आप जो है न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं। वही न्यूक्लियर वेपन आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जापान जो है वो एक तरीके से घुटने टेक दिया था, लेकिन फिर भी यूएसए ने वहां पे अटैक किया और उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है उसने अटैक किया और उसकी कमर तोड़ दी जापान की। उस समय, हालांकि आज की स्थिति कुछ अलग है, लेकिन उस समय जापान के ऊपर अटैक करके जापान को उसने पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर दिया न्यूक्लियर अटैक करके। आपने सुना होगा फैटमैन और लिटिल बॉय, 2 न्यूक्लियर वेपन का यूज किया था उसने। तो अभी जो है ट्रेंड बदलते चला जा रहा है। यानी कि अब जो है फाइटर प्लेन, बंदूक, गोली, इनसे काम नहीं चलेगा। हमको इन सारे फील्ड में, केमिकल वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, न्यूक्लियर वेपन हो, इनमें भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी जाके जो है एक वर्ल्ड लेवल पे जो है हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या चैलेंजेस जाएंगे, ये देखने वाली बात है। आज की क्लास में मैं खास करके सिर्फ साइबर स्पेस की बात करूंगा, साइबर अटैक की बात करूंगा। साइबर अटैक की बात करते हैं तो बहुत तरीके से साइबर अटैक किए जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाता है। सबसे पहले अगर देखें तो एक है हमारा साइबर आइडेंटिटी थेफ्ट। साइबर आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है? आपकी आइडेंटिटी को चुरा लेना, और आपकी आइडेंटिटी को चुरा के बहुत उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ रहे हो कि मैं कैसे बोल रहा हूं? मेरी आवाज का जो है आइडेंटिटी चुरा ली जाए, है ना। मेरा हैंड का मूवमेंट आइडेंटिटी चुरा लिया, मेरी शकल का जो है, मेरी जो फेस है, फेस का रिकॉग्निशन कर लिया जाए, है ना। उसका इस्तेमाल करके जो है कुछ भी गलत किया जा सकता है ना। आए दिन बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं। तो आपकी आइडेंटिटी, कुछ भी आइडेंटिटी हो सकती है, आपका सिग्नेचर आपका आइडेंटिटी हो सकता है, उसका मिसयूज किया जा सकता है। तो आपका आइडेंटिटी का मिसयूज किया जा सकता है। आप जितने भी आप डेटा को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे या फिर वर्चुअल वर्ल्ड पे जब आप अपलोड करते हो तो वहां पे बहुत सारे जो लोग हैं जो उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको एक्सेस मिल जाता है और उसका यूज करके, उसकी चोरी करके, आपके डेटा की चोरी करके वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। आज के समय में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड। और इसी में आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट में क्या होता था कि एक व्यक्ति होता था जो पीछे बैकग्राउंड लगा देता था एडिटिंग करके, और एक जो है वर्दी पहन के जो है आपको फोन करता था वीडियो कॉल पे और बोलता था कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आप या फिर आपकी बेटी को, आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है, वो इस काम में मिला हुआ है, वो ड्रग के साथ मिला है, वो किसी लड़के के साथ मिला है, और ये कहते ही आपसे जो है पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती थी। और इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट के जो है न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुए और इतने ज्यादा इसके प्रॉब्लम क्रिएट हो गए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि आपके कॉल पे, जब आप कॉल करते हो किसी को, तो हेलो ट्यून पे जो है एक आपको अवेयरनेस ट्यून जो है सुनाया जाए।
साथ ही साथ बहुत जगह होर्डिंग, बहुत जगह पोस्टर लगाए गए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट करके बहुत लोगों का जो है करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। और करोड़ों रुपए के जब चूने लगाए जाते हैं तो इस सबसे बड़ा दिक्कत किसको होती है? तो आम नागरिक को दिक्कत होती है। सबसे बड़ा दिक्कत किसकी होती है? तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दिक्कत होती है। तो इसीलिए जरूरत यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहें। जितना ज्यादा अवेयर रहेंगे तो हम पुलिस के काम को भी आसान कर सकते हैं और खुद को भी साइबर फ्रॉड से भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ आप देखो साइबर स्कैम, देखो साइबर स्कैम कैसे किया जाता है। मान लो कि आपने देखा, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और इंस्टाग्राम जैसे ही आप यूज करते हो वहां पे आपने देखा एक ऐड, और जहां पे एक ऑयल का प्रचार किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस ऑयल को लगाने के बाद आप जो है बाल जो है आपके खिले खिले हो जाएंगे, बाल जो है आपके घने हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो है फ्रॉड एक्टिविटीज प्लेटफॉर्म पे चलते रहते हैं। या फिर आपने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया जहां पे दिखा रहा था कि आपको जो है आईफोन 17 मिल जाएगा 10,000 में, आईफोन 17 10,000 में मिलेगा, और वो आपको किसी ऐसे वेबसाइट पे ले जाएगा जहां पे वेबसाइट पे जाते ही आपका पूरा फोन जो है वो हैक हो जाएगा। या फिर ऐसे हैक भी ना हो तो दूसरा क्या होगा, आप वहां पे 10,000 पेमेंट कर देंगे और बाद में पता चला कि ये तो वेबसाइट ही फ्रॉड है, और 10,000 आपने पे किया और वेबसाइट बंद हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे साइबर फ्रॉड जो है वो हमारे चलते रहते हैं। तो इनसे जो है हमें बचने की जरूरत है। अगर हम इनसे नहीं बचेंगे तो फिर प्रॉब्लम हमें क्रिएट होगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल साइबर की दुनिया में हो रहा है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग का क्या मतलब है? साइबर स्टॉकिंग का सिंपल सा यहाँ पे ये मतलब है कि आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग जो है साइबर का यूज करके, यानी कि साइबर का मतलब क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करके लोगों को हैरेस करते हैं, है ना। आपने देखा होगा चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉयज हो, मेन हो या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो, मेन हो या फिर है ना फीमेल हो, है ना, मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों को मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कैसे हैरेस किया जाता है सोशल मीडिया का यूज करके, है ना। ऐसे बहुत सारे जो है गर्ल्स, जब हम ऑफलाइन में क्लासेस लेते थे तो बहुत सारी गर्ल्स जो है वो अपने स्क्रीनशॉट्स को दिखाती थी कि सर यहाँ से हैरेसमेंट हो रहा है, इंस्टाग्राम पे हैरेसमेंट हो रहा है, यहाँ हैरेसमेंट हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है ऑनलाइन में करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि सामने वाला हमें दिखता नहीं है, और जब सामने वाला दिखता नहीं है तो उसको जो है चांसेस मिल जाते हैं। आप भी क्या करते हो, जब भी हम ऑफलाइन में क्लास लेते हैं तो एक बच्चा क्लास में बोल नहीं पाता है, डाउट नहीं पूछ पाता, क्योंकि उसको पता है कि सर जो है यहाँ पे डांट देंगे, या फिर सर क्रॉस क्वेश्चन पूछ देंगे, या फिर मैं कुछ भी बेतुका सवाल पूछूंगा तो सर पूछेंगे कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। लेकिन जैसे ही वो ऑनलाइन में आता है, कीबोर्ड की दुनिया में आ जाता है, तो कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करना आसान हो जाता है ना। तो कुछ भी उलझुल सवाल जो है जो उसके मन में आता है वो पूछने लगता है। तो वैसे ही क्या करते हैं जो भी लोग ये सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं, वो एनोनिमस अकाउंट बनाते हैं, किसी का फेक फोटो यूज कर लेंगे, फेक आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, और इससे जो है बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, लोगों की हैरेसमेंट करते हैं। और हैरेसमेंट करने के बाद हो सकता है कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इन सबसे बचने के जो है तरीके हैं जो है हमें खोजने होंगे। एक और तरीका है कि भाई साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का मतलब यहाँ पे ये है कि कैसे साइबर का यूज करके, यानी सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करके आप टेररिज्म एक्टिविटीज को कैसे प्रमोट कर सकते हो। मान लो कि किसी एरिया में, जैसे कि मान लो कि मैं लद्दाख का एग्जांपल लेता हूँ, लद्दाख का, क्योंकि आज लद्दाख में जो है वहाँ के यूथ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ वायलेंट एक्टिविटीज हुई, यहाँ पे 3-4 लोग की डेथ भी हो गई, बहुत सारे लोग जो है घायल हैं। तो लद्दाख का एग्जांपल लेते हैं। कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है प्रमोट करने के लिए लद्दाख में कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो गए। मान लो कि ISIS एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर लश्कर तोयबा है, लश्कर तोयबा, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्टिव हो गए, और उन्होंने देखा कि भाई लद्दाख के जो यूथ हैं वो काफी ज्यादा सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। तो उसमें से क्या करेगा कि 2, 4, 5, 10, 20, 50 लोगों का अकाउंट देखेगा, सोशल मीडिया अकाउंट देखेगा, और उनकी एक्टिविटीज देखेगा, और उनकी एक्टिविटीज को देखने के बाद वो क्या करेंगे, उनमें से उन लोगों को निकालेंगे और उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको मोबिलाइज करेंगे, उनको ब्रेन वॉश करेंगे, और उनको आसानी से टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका सोशल मीडिया हैंडल से उनको पता चल जाएगा कि इसको हम लोग आसानी से रेडिकलाइजेशन की तरफ जो है इसको मोड़ सकते हैं, और रेडिकलाइजेशन की तरफ मोड़ने के बाद क्या होगा, वो आराम से टेररिस्ट एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, और एक सीधा सा बच्चा जो है टेररिस्ट बन जाएगा। तो इसका जो है साइबर का यूज करके, सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके आसानी से किसी को भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये सारे जो भी चीजें डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारे डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। एक चीज और मैं बताऊंगा कि साइबर फ्रॉड का यूज करके, या फिर हमारा जो है ये देखो ना, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, या परप्लेक्सिटी है, ये सारे क्या है, AI टूल्स हैं। AI टूल्स का जो है हम अपने डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि चैट जीपीटी से मैं बात कर रहा हूं, और चैट जीपीटी से मैं जो है बात कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। जैसे ही चैट जीपीटी ने बोला कि ठीक है, या फिर मैं चैट जीपीटी से बोलूं कि मुझे सुसाइड करना है, और चैट जीपीटी बोले कि हाँ ठीक है कर लो, या फिर चैट जीपीटी से मैं पूछूं कि बताओ सुसाइड करने के लिए कौन सी दवाएं खानी चाहिए, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें जो है जो बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का कैसे बेस्ट यूज किया जा सकता है, ये हम पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की मॉनिटरिंग भी होते रहनी चाहिए। ठीक है, आप देखते होंगे कि कुछ कुछ आप जब प्रॉम्प्ट डालते हो चैट जीपीटी पे, या जेमिनाई पे, या परप्लेक्सिटी पे, तो वो कहता है कि भाई मैं इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता,
क्यों बोलता है मैं इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता? क्योंकि उसके जो कोडिंग है, उसकी कोडिंग इस तरीके से की गई है कि आप ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन उससे ना ले पाए जिससे आपका नुकसान हो या फिर कंट्री का नुकसान हो, देश का नुकसान हो। देश का नुकसान कैसे होगा? आपने ईरान का नाम सुना होगा, एक देश है ईरान। और ईरान की जब हम बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, तो ईरान जो है न्यूक्लियर डेवलपमेंट करना चाहता था, न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट करना चाहता था और इसके लिए पूरा तैयार था। लेकिन उसके न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट जो है वो एक देश ने तोड़ दिया, उसका नाम था इजराइल। इजराइल ने कुछ नहीं किया, इजराइल ने कुछ नहीं किया, बस कुछ साइबर मेथड का यूज करके, साइबर अटैक का यूज करके जो है ईरान का जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट का जो सपना था उसको तोड़ दिया। न्यूक्लियर डेवलपमेंट का सपना जो है उसको तोड़ दिया। और वो कैसे किया था आप सबको पता होगा। स्टक्सनेट का नाम आप सर्च कर लेना गूगल पे, स्टक्सनेट। ये स्टक्सनेट ऐसा कोड था, एक ऐसा कोडिंग इसने यूज किया इजराइल ने, जिससे जो है ईरान का पूरा न्यूक्लियर सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। ठीक है, ईरान का जो जो है इजराइल का जो मोसाद है हमारा, है ना, मोसाद ने जो है क्या किया, इनके सिस्टम में घुस गया। मोसाद सिस्टम में कैसे घुसा? इस कोडिंग का यूज करके, इसका नाम था स्टक्सनेट। स्टक्सनेट का यूज करके पूरे उनके न्यूक्लियर सिस्टम को जो है क्रैश कर दिया। तो आप सबको ध्यान रखना है कि जितने भी चीजें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चाहे वो कोई लिंक हो या फिर कोई प्रोफाइल हो, अलग अलग तरीके से लोगों के फोन, लोगों के सिस्टम, लोगों के चैनल्स। अब देखो ना, हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको हैक करने के लोग बहुत कोशिश करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे लिंक जो है शेयर करते हैं, है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम लोग भी बहुत सारी जो है हमारी टीम है वो काम करती है। तो आपका मोबाइल फोन हो या फिर देखो आप सोशल मीडिया हैंडल्स आप चला रहे हो ना, तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स जो है पब्लिक के बीच में है और उसका अगर कोई मिसयूज नहीं कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपसे उसको फायदा नहीं हो रहा है। अगर सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आप हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आप हैं और आपसे किसी को फायदा हो सकता है, तो वो आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। जब तक आपसे उसको फायदा नहीं हो रहा है तभी तक आप सेफ हैं, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में नथिंग इज प्राइवेट, एवरीथिंग इज पब्लिक। आप आसानी से जो अपना फोटो अपलोड कर देते हो किसी भी चीजों पे, उसका कितना मिसयूज किया जा सकता है आप सोच नहीं सकते। ठीक है, हालांकि अभी देखो ना कि जितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते जा रहा है उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी डेवलप हो रहे हैं। आप बताओ कि कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन जो है कर पाएंगे, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कौन कौन से स्टेप्स ले जिससे जो है इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। ठीक है, किसी और वीडियो में हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। किसी और वीडियो में हम सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे ताकि आप सब जान पाएं कि किस तरीके से इन सारे अटैक से, इन सारे साइबर फ्रॉड से, इन सारे साइबर स्कैम से बचा जा सके। ठीक है, आप आए दिन देखते होंगे एक आपके पास मैसेज आता होगा जिसमें कहता होगा कि कौन बनेगा करोड़पति से आपको 1 लाख रुपए की या फिर 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, और आसानी से आप उनके चुंगल में फंस जाते हैं। आप उनको फोन करते हो और फोन पे वो बोलते हैं कि पहले 10,000 मुझे दो, फिर मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो आप पूछते हो कि 10,000 क्यों देना है, तो बोलेगा ये तो प्रोसेसिंग चार्ज है, ये बैंक का जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो मैं आपसे ले रहूंगा, आप 10,000 डिपॉजिट करो और 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा। इस तरीके के साइबर फ्रॉड में लोग आसानी से फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द डिजिटल थिंग्स। उनको जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है और इन साइबर फ्रॉड्स के बारे में उनको नहीं पता है। इसीलिए आसानी से किसी को भी हैक किया जा सकता है, किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है ऑनलाइन वर्ल्ड में, क्योंकि सामने व्यक्ति जो है यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, घोस्ट है। घोस्ट से हम हमेशा डरते हैं, भूत से हमेशा डरते हैं। घोस्ट से क्यों डरते हैं? क्योंकि ये दिखता नहीं है, क्योंकि ये दिखता नहीं, और जो भी चीजें दिखती नहीं है वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, ये ध्यान रखना। जो भी चीजें दिखती नहीं हो बहुत ही खतरनाक होती हैं। इसीलिए इन सबसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक, मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बचने का क्या तरीका है, लेकिन एक ध्यान रखना है, कोई भी अननोन लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, किसी के साथ अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अननोन हो वो आपके पास ओटीपी अगर भेज रहा है, इसका मतलब कि वो आपको आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है। तो इन सबसे बच कर रहिए, सेफ रहिए, और ऑनलाइन वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में हर कुछ पब्लिक के बीच में मत डालिए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि हर कुछ जो है पब्लिक के बीच में जब आप डाल देते हैं तो पब्लिक को उसका एक्सेस मिल जाता है, और उसमें बहुत सारे जो हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज वाले माइंड वाले लोग हैं वो उसका मिसयूज करते हैं, और जब उसका मिसयूज करेंगे तो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम जब क्रिएट होगा तो आसानी से आप अपने लाइफ को डील नहीं कर पाएंगे।